Good morning, students. I hope all of you are well. Today we discuss the subject NTSC of mental ability test. टॉपिक की बात करें हम लोग तो आज हम बात करेंगे कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर टेस्ट के बारे में, अर्थात कैलेंडर परीक्षण। तो सबसे पहले कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर दिन, महीने व वर्ष के संबंध को दर्शाने के साधन को कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर हमने देखा हुई, हम सभी रोजाना अपनी डेली लाइफ में अपने घर पर कैलेंडर को देखते हैं, उसमें डेट होती है, डे होते हैं। वैसे ही अब कैलेंडर में होता क्या क्या है? कैलेंडर की बात करें हम लोग तो उसके अंदर ईयर यानी वर्ष, महीने, मंथ्स, सप्ताह, वीक्स, दिन और डे, ये सारी चीजें दी हुई होती हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे साल के ऊपर, ईयर के ऊपर। एक साल के ऊपर बात करें हम लोग, हम जानते हैं हमारे पास दो प्रकार के ईयर, कौन कौन से? एक तो सामान्य वर्ष यानी कि जनरल ईयर, और दूसरी बात करें हम लीप वर्ष या अधिवर्ष। इसको लीप ईयर बोल देते हैं, अधिवर्ष भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सामान्य वर्ष की। तो सामान्य वर्ष क्या होता है बेटा? जिस वर्ष में 4 से पूरा भाग न जाए वो क्या होता है? हमारे पास सामान्य वर्ष होता है। फॉर एग्जाम्पल तौर पे हमने ले लिया 1991, 1999, 2007, 2015, 2019। अब आने वाले अब 2000 फॉर एग्जाम्पल के लिए 2021, ये भी क्या होगा? हमारे पास एक सामान्य वर्ष होगा। एक सामान्य वर्ष की अगर हम बात करें तो एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं हमारे पास। और इसके अंदर सामान्य वर्ष में फरवरी महीने के अंदर 28 दिन होते हैं। और अगर हम सामान्य वर्ष की बात करते चले तो सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह व 1 दिन। ओके गाइस, समझ में आया? अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, लीप वर्ष। जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है, लीप ईयर। जैसे प्रेजेंट ईयर जो चल रही है हमारे पास 2020, वो 4 से डिवाइड होती है तो क्या हो गई? वो लीप ईयर। फॉर एग्जांपल और ले ले हम बैक साइड 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2016 और ये मैंने आपको बताया अभी 2020, ये भी किसमें होते हैं? हमारे पास लीप ईयर में होती है। अगर हम बात करें अब लीप वर्ष में फरवरी में 29 डेज होते हैं। जैसे हमने अब बात की थी सामान्य वर्ष की, उसमें फरवरी में 28 डेज आए थे। इसी प्रकार अगर हम बात करें लीप वर्ष की तो लीप वर्ष के अंदर फरवरी में 29 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 29। और इसके अंदर 52 सप्ताह व 2 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 2 दिन। अब ये तो बात थी वर्ष की, 2 टाइप की, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की। अब एक आता है हमारे पास सौर वर्ष। जब पृथ्वी अपने धुरी पर यानी अपने एक्सिस पर, ऑन एक्सिस पर 365 × 1/4 दिन में घूमती है, यानी कि पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो उसमें लगा समय एक सौर वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर वर्ष। अब सौर वर्ष की बात करें तो हर साल 365 × 1/4 पृथ्वी लगातार राउंड फिगर करती है। तो 4 साल में कितना कर दो? 365 × 1/4 प्लस 365 × 1/4 प्लस 365 × 1/4, यानी कि टोटल समय कितना लगा? 365 × 4/4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इनको ऐड करके 365 प्लस 1 दिन हो गया हमारे पास 366 दिन। यानी लीप ईयर में कितने? हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, उसके अंदर क्या हो गया? लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। यानी एक बात हमेशा याद रखनी है नोट में, एक सामान्य वर्ष व सौर वर्ष में 5 घंटे
48 मिनट तथा 47 इंटू 1/2 सेकेंड, या इसको बोलते हैं हम 0.2422 लगभग दिन का अंतर होता है, जिसको हम कंप्लीट 1 डे मान लेते हैं। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले छोटी छोटी ट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको याद रखनी है आपको हमेशा। हमारे पास हर महीने में या तो 28 डेज होते हैं, मैंने फरवरी में बात की एक जनरल ईयर में, या महीने में 29 डेज होते हैं, वो भी फरवरी में होते हैं। 28 और 29 ओनली फरवरी में भी होते हैं। फरवरी माह में हमेशा 28 डेज या 29 डेज, ये जनरल ईयर के लिए और ये लीप ईयर के लिए। लेकिन अगर हम लोग 30 दिन भी होते हैं महीने में और 31 दिन भी होते हैं महीने में, आज की सिर्फ 3 बातें मैं करता हूं। तो 30 दिन वाले में याद रखना, जिस महीने में 29 डेज होते हैं, जिस महीने में 29 डेज होते हैं, ओनली लीप ईयर में फरवरी में होते हैं। तो लीप ईयर में जब हम बात करें तो लीप ईयर जिस डेट को स्टार्ट होगा, जिस महीने में 29 दिन होते हैं फरवरी में, वो जिस वार को स्टार्ट होगा उसी वार को समाप्त होगा। कैसे? मान ली फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैंने माना 1 फरवरी 2016 को शनिवार था, तो 29 फरवरी 2016 को कौन सा वार होगा? वार होगा। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे भाई, 2016 है तो कॉमन सेंस की बात है, लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है। अब बात करें फरवरी में, 29 फरवरी लीप ईयर में आती है, वो भी हमें पता लग गया, दोनों लीप ईयर के डाउट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई, जिस महीने में 29 दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं, वो जिस वार को स्टार्ट होगा उसी वार को समाप्त होगा। तो 1 फरवरी को क्या वार था? शनिवार। तो इसलिए 29 फरवरी को कौन सा वार होगा? शनिवार ही होगा। पता लग गया सभी को। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं, जिस महीने में 30 डेज होते हैं, जिस महीने में 30 डेज होते हैं, वो जिस वार को स्टार्ट होगा उसके नेक्स्ट डे, अगले दिन वार पर समाप्त होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 30 दिन की हमारे पास क्या होती है, 30 दिन के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास भाई अप्रैल ले लिया हमने, जून ले लिया हमने। अब जून की बात करूं, नेक्स्ट मंथ है, जून में 1 जून को सोमवार था, मैंने माना 1 जून को सोमवार था। तो 30 जून को कौन सा वार होगा? 30 जून को कौन सा वार होगा? तो कॉमन सेंस बात है, 1 जून को सोमवार था। अब मैंने बताया जिस महीने में 30 दिन होते हैं, वो जिस वार से स्टार्ट होगा उसके नेक्स्ट डे पर खत्म होगा। 1 जून को सोमवार, तो 30 जून क्या होगा? मंगलवार। 30 जून क्या होगा? मंगलवार। याद रहेगा सभी को। अभी फिर मैं रिवाइज करता हूं, जिस महीने में 29 दिन, वो जिस वार को स्टार्ट होगा उसी वार को समाप्त होगा। जिस महीने में 30 डेज 30 दिन, वो जिस वार को स्टार्ट होगा उसके नेक्स्ट डे खत्म होगा। अब मैं बात करता हूं 31 दिन, जिस महीने में 31 डेज हो, 31 दिन हो, वो जिस वार को स्टार्ट होगा उसके नेक्स्ट 2 दिन बाद वो समाप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैंने ले लिया जुलाई मंथ ले लिया, 1 जुलाई को सोमवार था, 1 जुलाई को सोमवार था, तो 31 जुलाई को कौन सा वार होगा? तो 31 जुलाई को कौन सा वार होगा? तो 31 जुलाई को 2 दिन बाद जाना है, तो 1 जुलाई को सोमवार था, तो 31 जुलाई क्या होगा? 2 दिन बाद, सोमवार मंगलवार, तो क्या वार होगा? बुधवार। समझ में आया सभी को? एक और एग्जाम्पल उठाता हूं इसका मैं। फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैंने ले लिया अगस्त के महीने में, 1 अगस्त को
शनिवार था। 1 अगस्त तो क्या था, शनिवार। तो 31 अगस्त को कौन सा वार होगा? तो सीधी सी बात है, 31 दिन का महीना है, नेक्स्ट 2 डेज बाद क्लोज होगा। तो 31 तारीख को शनिवार था, सैटरडे था। तो सॉरी 1 तारीख को सैटरडे था, तो 31 तारीख क्या होगा, मंडे होगा, 2 दिन बाद। तो संडे, उसके बाद मंडे, नेक्स्ट 2 दिन बाद। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आई होप आप घर पे सभी सेफ होंगे। बार बार लगातार हाथ धोइए। सरकार जिस रूल को पालन करने के लिए कहा है उसको फॉलो करिए। लगातार अपना होमवर्क कीजिए। कोई ना समझ में आए अपने टीचर से फ़ोन पे कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।